हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम ये ट्राई कर रहे हैं पांडा ट्रीट्स की रवा सूजी नूडल्स। तो ये हमने लिए हैं शिमला मिर्च, गाजर, लहसुन, प्याज, जिसको मैंने जादू से ऐसे छील दिया। नहीं, जादू में नहीं है, आपको काटना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम शिमला मिर्च को लंबा लंबा काट रहे हैं सो दैट कि एकदम स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन का आ जाए। इसके बाद हमने ली हैं 2 हरी मिर्च, लंबी वाली ली थी, वो इतनी तीखी नहीं होती, तो आप ट्राई कर सकते हो। अब हम सारी की सारी शिमला मिर्च को एक जैसा काट लेंगे, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल प्यार से काटना है। अच्छा सुनो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। नहीं करा ना सब्सक्राइब? झूठ मत बोलना। चलो चलो फटाफट सब्सक्राइब करो पहले। अच्छा ठीक है, अब हमने शिमला मिर्च काट लिया। अब हम काट रहे हैं गाजर को उसी तरीके से लंबा लंबा। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे लहसुन और जो हरी मिर्ची है उसको हमने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। आप अदरक भी डाल सकते हो। तो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को आपको छोटा काटना है। बाकी जो सब्जियां हैं जैसे कि प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, आप पत्ता गोभी भी ऑब्वियसली ऐड कर सकते हो। तो उन सबको आपको लंबा लंबा काटना है, एकदम फाइनली चॉप करने की नीड नहीं है। इट्स ओके, वो आप स्ट्रीट स्टाइल बनाए तो इट्स फाइन, इट डज़ नॉट मैटर कि आपको एक प्रॉपर शेप ही चाहिए है। अब हम प्याज ले रहे हैं, प्याज को भी हमने अच्छे से प्यार से लंबा लंबा इस तरीके से हम काट रहे हैं। तो बहुत प्यार से काटना है। अच्छा, सब्सक्राइब कर लिया है ना? नहीं करा तो प्लीज़ करो, ठीक है, फॉर सच कंटेंट। ठीक है, इसके बाद हमने सारे प्याज को काट लिया कुछ इस तरीके से। देखो कितना प्यारा प्याज कटा है। हम काट रहे हैं लहसुन को भी बहुत प्यार से काटना है, छोटा 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 छोटा। ये नहीं कि बहुत छोटा काट लो, इट्स अप टू यू, जैसे आपको अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा सा मोटा छोटा मीडियम साइज़ का पसंद है, तो मैं तो उसी तरीके से प्रेफर करती हूँ। तो हम लोग उसी तरीके से काट रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम सारी सब्जियों को अपने हिसाब से काट लेंगे। अगर आप चाहो, ज़रूरी नहीं है कि शिमला मिर्च, गाजर और प्याज को लंबा ही काटना, आप छोटा छोटा भी काट सकते हो। जैसे आप फ्राइड राइस बनाते वक्त काटते हो, तो इट्स अप टू यू, जैसे आपको पसंद है उस तरीके से आप काट लो। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, 2 शिमला मिर्च ली थी, 1 गाजर लिया हुआ है, 2 हरी मिर्ची ली है। आप तीखेपन अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 3 से 4 हरी मिर्च भी ले सकते हैं। एंड लहसुन हमने कम से कम 7 से 8 कलियाँ ली हैं। आप बेसिकली एक बड़ा सा लहसुन लिया है। अगर बाकी डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट, आपको कितना लेना है। छोटा सा टुकड़ा आप अदरक का भी डाल सकते हो इसके बीच में। इस तरीके से हमें कुछ लहसुन को काटना है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अच्छा लग रहा है ना? आई नो अच्छा लग रहा है, गुड। तो अब हमने करीबन 1.5 लीटर पानी लिया था, जिसमें हमने 200 ग्राम नूडल्स डाले। आप 1.5 से 2 लीटर का पानी डाल सकते हो। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और 4 चम्मच सरसों का तेल डाला है, सो दैट कि नूडल्स स्टिक बिल्कुल भी ना करे। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम उबाल लेंगे सबसे पहले तो। इसके बाद अभी थोड़ा सा लूज़न अप होना शुरू हो गई है, सो ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब जब इसके अंदर थोड़ा सा वाइटिश आना शुरू हो जाए, समझ जाओ आपकी नूडल्स पक गई हैं। हमें 100% नहीं पकाना है, वरना वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। तो हमें कुछ नूडल्स चाहिए इस तरीके से, खिली खिली नूडल्स। क्यूट लग रही है ना? यही इससे ही परफेक्ट टेस्ट आने वाला, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। अब देख लो, दिस इज़ कम्प्लीटली डन, 80% हो गई हैं, बिल्कुल डन। तो अब बस हमें अब जो है इट मीन्स कि अब हमको फ्लेम ऑफ कर देनी चाहिए। इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट आपको ये दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से नूडल्स दिखने वाली हैं। एंड इसके बाद हमें जो है ठंडे पानी के अंदर, और मैंने बीच में थोड़ी सी आइस भी डाली, देखो इस तरीके से नूडल्स खिली खिली आई हैं। अच्छी लग रही है ना? चलो अब एक हमने सॉसेस मिक्स कर लेनी है, जिसमें मैंने 2-2 चम्मच डाली हैं। कौन सी सॉस? चलो देखते हैं। 2 चम्मच डार्क सोया सॉस, 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 2 चम्मच विनेगर, 2 चम्मच रेड चिली सॉस। ऑल्दो ये दीज आर ऑफ टॉप्स कंपनी, आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हो। मैंने 2-2 चम्मच डाली हैं, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना, जो उनसी भी आपको ज़्यादा डालनी हो। इसके बाद कढ़ाई को अच्छे से गर्म करने के बाद अगेन हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। करीबन 3 से 4 चम्मच तेल है ये। एंड आप अपने थोड़ा सा और डालना चाहो तो डाल सकते हो। इट्स ओके यार, सरसों का तेल है, इट्स फाइन, कम्प्लीटली फाइन। इस सबसे पहले हमने डाला है लहसुन को हम पहले अच्छे से पकने देंगे। लहसुन के साथ जो है हम इसके बाद डालने वाले हैं हरी मिर्च। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ट्रस्ट मी गाइस। सबसे पहले लहसुन को ही डालना, ठीक है। लहसुन डालने के बाद हमने हरी मिर्च को डाल लिया है। सबसे पहले हम इसको सॉटे करके देन वी आर एडिंग शिमला मिर्च। ग्रीन शिमला मिर्च हमने लिए, इफ़ यू हैव येलो शिमला मिर्च अवेलेबल, रेड शिमला मिर्च अवेलेबल, तीनों डाल देना, बेस्ट है। ठीक है, अभी मेरे पास ग्रीन वाली अवेलेबल थी तो मैंने ग्रीन वाली डाल दिया एंड इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दिस। इसके बाद मैंने गाजर भी डाल दिया है, प्याज भी डाल दिया है। ट्रस्ट मी, इतना बढ़िया बनने वाला है ना, आप सोच नहीं सकते। तो बनाना ज़रूर, ठीक है।
एंड बना के फिर कमेंट करना लगा कैसा। ठीक है, हम तीनों चीज़ों को लेंगे एंड इनको अच्छे से, देखो इसको हाई फ्लेम पे आप पकाना चाहो पका सकते हो, इट्स अप टू यू, बट मैं जो हूँ मीडियम फ्लेम पे पकाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो सबसे पहले हम इसको, जब हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं, बेसिकली सब्जियां सारी, लहसुन, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, ये सब डालने के बाद जो है आप इसमें सबसे पहले आप नमक डाल लोगे। जब हल्का सा सौटे करने के बाद नमक डालने के बाद जो है मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला था नमक। ठीक है, इसके बाद जो है हम थोड़ी सी काली मिर्च ले रहे हैं। ठीक है, अगेन इसके बाद हमने जो है इसके अंदर चाट मसाला भी डाल दिया है। इसमें मसाले भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, टेस्टी एंड वेरी इजी पीजी। तो ज़रूर करना ट्राई। ठीक है, बेसिक सिंपल मसाले सब्जियों से आराम से हो जाएगा। आप चाहो तो पत्ता गोभी भी डाल सकते हो, उससे भी फ्लेवर बहुत इनहांस हो जाता है। मोस्टली मार्केट्स में पत्ता गोभी वाली ज़्यादा मिलती है ना, लेकिन गो अहेड एंड ट्राई इट। मुझे पत्ता गोभी इतनी पसंद नहीं है तो मैंने वो नहीं डाली है इसके अंदर। इसके बाद मैं सारी सब्जियों को अच्छे से सॉटे करने वाली हूँ। देखो बिल्कुल इस तरीके से करना है, हाई फ्लेम मत करना। ठीक है, अगर आप हाई फ्लेम पे पकाना चाहते हो इट्स अप टू यू, फिर फटाफट सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट यहाँ पे हम बहुत प्यार से आराम से, बिकॉज आज संडे है तो बहुत ही आराम से चीज़ें बन रही हैं। तो हमने जो है बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से हल्का हल्का स्टर करके इसको अच्छे से पकाना है। देखो इतने प्यार से ही बनाना। अब तक तो सब्सक्राइब कर दिया होगा, 2 बारी बोल दिया, नहीं करा तो कर देना। ठीक है, और भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, फूड वीडियोस, ट्रैवल वीडियोस, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी देयर। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नो आप देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, वो ठीक चीज़ ठीक नहीं है, आप सब्सक्राइब कर देना, फिर पता कैसे लगेगा कि मैं आ रही हूँ एंड वीडियोज़ डाल रही हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। अब देखो, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं बिल्कुल प्यार से। ठीक है, अब धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। अनियन इज़ ऑल्सो गेटिंग ट्रांसलूसेंट नाउ। प्याज, लहसुन, गाजर, शिमला मिर्च सब अच्छे से पक रहे हैं। हमें सब्जियों को पूरी तरीके से नहीं पकाना है। ठीक है, पूरी तरीके से हमें सब्ज़ी नहीं बना देनी प्रॉपर भाजी टाइप्स, हमें नॉर्मल ही पकाना है। बहुत ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। इट शुड बी हाफ़ पक्की हाफ़ कच्ची, जैसे हमें स्ट्रीट में मिलती है ना, पूरी पकी हुई तो मिलती नहीं है। तो बिल्कुल हमने इसको लंबा लंबा भी इसलिए ही काटा था। इसके बाद अब जो हमने नूडल्स रखे थे उसको इसमें डाल देंगे। देखो कितने प्यार से नॉन स्टिकी नूडल्स बने हैं। बहुत बिल्कुल ऐसे ही आपको तेल डाल के ही उबालनी है हल्के से नमक के साथ। और उसके बाद जो है आपको ठंडे पानी के अंदर इसको रख देना टिल द टाइम जब तक आप अपने वेजिटेबल्स वगैरह डाल के नमक मिर्ची वगैरह डाल रहे हो। इसके बाद हमने डाल दी है चटनियाँ जो हमने मिक्स करके रखी थी। ठीक है, अच्छे से कटोरी में मैं पहले ही डाल के रख लेती हूँ सो दैट कि एकदम से मेजरमेंट की गलती ना हो। अब हमने इस तरीके से चटनी डाल ली है। सबसे पहले तो हमने चाउमीन डालने के बाद डालनी है। आप वेजिटेबल्स के टाइम पे डालोगे तो कलर इतना अच्छा कई बार नहीं आता है, मेरे वाले में तो नहीं आते, इसलिए मैं चाउमीन के ऊपर ही ये डालती हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने चाउमीन में डाल दिया है। अब इसको हम कुछ इस तरीके से मिक्स करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हमें अच्छे से मिक्स करने के लिए हमने यहाँ पर इसको हल्का सा आपको स्टर करना है, बिकॉज यहाँ पे सो दैट कि चाउमीन सारे फ्लेवर्स ले लें, अच्छे से पक जाए। पकी तो हुई है वो ऑलरेडी, वैसे कि मतलब कि वेजिटेबल्स के साथ उसका प्रॉपर फ्लेवर घुल मिल जाए। और ये कुछ इस तरीके से लग रही है, कैसी लग रही है, यम्मी लग रही है ना। आई नो यम्मी लग रही है, मुँह में तो पानी आ गया होगा। चलो चलो संडे फटाफट जाके ट्राई करो यार। आप मंडे को भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि संडे को ही ट्राई करना, आप किसी भी दिन ट्राई करो, बट ट्राई ज़रूर करना प्लीज़, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, कि कैसी लगी ये रेसिपी। इट्स अमेजिंग। आपको जो भी चीज़ पसंद है आप वो भी ज़्यादा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने 2 शिमला मिर्च डाली तो आप भी 2 शिमला मिर्च डालो, 1 डालिए तो 1 डालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जितना पसंद है वेजिटेबल्स आप उतना डाल दो। वेजिटेबल्स ज़्यादा चाउमीन कम डालनी है, इट्स अप टू यू, कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं आज और भी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैदे की नहीं है, सूजी की चाउमीन है। ओ गॉड, आई वॉज नॉट इमेजिनिंग कि सूजी की भी होगी, बट कल मैं गई थी तो मुझे पांडा वाली नूडल्स मिल गए सूजी वाले, एंड ट्रस्ट मी, सी हाउ इट लुक्स नाउ, बढ़िया लग रही है ना। यम्मी टेस्ट है, यम्मी 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 यम्मी। बिल्कुल नॉन स्टिकी थी, बोलने के लिए नहीं बोल रही, सच में बोल रही हूँ। नॉन स्टिकी नूडल्स यानी इतने ज़्यादा यम्मी थे ना गाइस, सच में, ट्रस्ट मी, मतलब इट वॉज सो गुड।
सो गुड कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये आपको टेस्ट करने के लिए आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। अगर पॉसिबल होता ना कि मैं यूट्यूब से टेस्ट कराता हूँ तो पक्का करा देती, ट्रस्ट मी, बट वो तो पॉसिबल है नहीं ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, तो दैट की और भी ऐसी रेसिपीज़ मिलती जाएँ और आप ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, लव यू।